ब्रेक के बाद जौनपुर से बड़ी खबर, जहां धनंजय सिंह ने बीजेपी को समर्थन दिया है। धनंजय सिंह ने समर्थकों के साथ बैठक की। बैठक में बीजेपी के समर्थन की बात कह दी। पूर्व सांसद धनंजय सिंह का बीजेपी को समर्थन। धनंजय सिंह की पत्नी बीएसपी से उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया था। बीएसपी ने पहले धनंजय सिंह की पत्नी को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अंतिम दौर में मायावती ने धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला का टिकट काट दिया था। श्रीकला की जगह किसी और को उम्मीदवार बना दिया बीएसपी ने, जिसके बाद धनंजय सिंह की नाराजगी सामने आई। पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने तब भी कहा था कि जैसे चाहूंगा जौनपुर से उसे ही सांसद बनाऊंगा, और इस बार आज की बैठक के बाद बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन का ऐलान जौनपुर में धनंजय सिंह ने किया है। चुनाव में हम औरों की तरह नहीं कि हम तटस्थ हैं। हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, समर्थन करें। और ऐसा नहीं, हम लोगों की लड़ाई सरकारों। खबर प्रतापगढ़ से, लोकसभा चुनाव में राजा भैया किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं देंगे। राजा भैया ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी समेत किसी को समर्थन न देने का ऐलान कर दिया है। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने अपने समर्थकों के साथ एक मीटिंग की, जिसके बाद उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से कहा कि आप जिसे चाहे वोट कर सकते हैं। आज ही बीजेपी और सपा के कौशाम्बी से उम्मीदवार राजा भैया से मिलने पहुंचे थे। एक एक कर इन्होंने मुलाकात की थी और समर्थन की अपील की थी, लेकिन कौशाम्बी संसदीय क्षेत्र की जनता से राजा भैया ने अपील की है कि वो जिसे चाहें उसे वोट कर सकते हैं, उनका समर्थन किसी को नहीं। ना स्वयं का प्रत्याशी लड़ा थी, जो कि नहीं लड़ा है, तो ऐसे में सभी कार्यकर्ताओं का ये था कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। सबकी राय लेने के बाद, हम स्वयं भी चिंतन मनन करने के बाद अभी जो निर्णय हुआ है कि इस लोकसभा चुनाव में जिनको जहां मतदान करना हो, आशीर्वाद देना हो, वो दें। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत लगातार गर्म होती जा रही है। आज राजा भैया ने अपने बेती महल के परिसर में कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें हजारों की तादाद में जो उनके कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो शामिल हुए थे। हम आपको सीधे तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे वो तमाम सारे जो उनके कार्यकर्ता समर्थक हैं वो हैं, और सामने ये आपको जो बेती का महल है वो दिखाई पड़ रहा है। वहीं मीटिंग के दौरान राजा भैया ने इस बात का ऐलान किया है कि उनके कार्यकर्ता और नेता पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, क्योंकि जनसत्ता दल का किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं हुआ है। ना तो राजा भैया सपा को ही समर्थन करने वाले हैं, ना राजा भैया भाजपा को ही समर्थन करने वाले हैं। हालांकि सूत्र बताते हैं कि आज बेती कोठी में जो सपा के प्रत्याशी थे वो भी समर्थन मांगने के लिए आए थे, भाजपा के प्रत्याशी वो भी समर्थन मांगने के लिए आए थे, और कुछ दिन पहले ही उनकी अमित शाह से मुलाकात हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा था कि राजा भैया भाजपा को समर्थन दे सकते हैं, लेकिन आज उन्होंने इससे पर्दा उठाते हुए इस बात का ऐलान कर दिया है कि जनसत्ता दल इस लोकसभा के चुनाव में न्यूट्रल रहने वाली है। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 प्रतापगढ़।